अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर नीलोफर शेख व्लॉग। और ये देखिए, आज का दिन है आशूरे का और माशाल्लाह से बहुत ही बरकती और बहुत ही बड़ा दिन है। और मेरे अम्मी के यहाँ पर बनी थी आज न्याज़। और मेरे अम्मी मुझे इतना फ़ोन कर कर के बुला रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, पर मुझे आने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा था। कि तो आज मेरे भी घर पे फातिहा थे, मैंने भी खिचड़ा बनाई थी, आपसे ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, तो आप देख लेना। और ये देखिए शरबत बना था। और हमारे यहाँ पर ना आज के दिन दस्तर सजाते हैं और मेरा भाई जो है वो रोज़े रखते हैं सब। तो फिर दस्तर सजाते हैं, सभी बच्चों को बिठाकर नहीं क्या सब तैयारी करते हैं इफ्तारी की। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से, और आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। और इस तरह से दस्तर सजाना चाहिए, सब अच्छे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे अच्छे खाने, सब कुछ बन गए थे। और ये देखिए मेरा भाई, वो आपको बताएंगा अभी। मेरे भाभी ने आज क्या क्या बनाए देखिए, कटलेस, आलू के पकोड़े, पपाई, फ्रूट्स, ये सभी लाए थे। और सभी हमारे घर के बच्चे बैठे हुए हैं और अभी करते हैं फिर इफ्तारी। भाई मेरे अभी दुआ पढ़ाएंगे इफ्तारी की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर व अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला अलैका अस्हाबिका अल्लाह। आज का दिन जो है तो यौम आशूरे का दिन है। यौम आशूरे का दिन बहुत अफजल दिन है। बहुत सारी चीज़ें यौम आशूरे के दिन अच्छे हो गए नहीं क्या, जैसे कि हजरत आदम अलैहि इफ्तारी कर कर हो गई, सभी की दुआ पढ़ाकर हो गई। और अभी ये देखिए सब बच्चे इफ्तारी कर लिए। ये मेरे भाई का लड़का है हसन, खाना खाने के लिए बैठा है अली के साथ में। और ये बहुत ज़्यादा शरारती है इसकी हंसी मजाक चल रही है। और अभी अम्मी मेरे नमाज़ पढ़ लेंगे। और माशाल्लाह से आज का बहुत ही अच्छा दिन है। नेक्स्ट डे मैं मिलती हूँ आपसे। नेक्स्ट डे है, आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर चल रही है हमारी पहाड़ पे जाने की तैयारी। अहमदनगर को जा रहे हैं हम सब। इससे पहले आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैं हर बार आपसे दरगाह शेयर करती हूँ अहमदनगर की। तो फिर वहीं पे जाने की हमारी तैयारी चल रही है और गाड़ी हमारी खड़ी है बाहर। और माशाल्लाह देखिए मेरे अम्मी कितने प्यारे दिख रहे हैं। और चलिए फिर सभी की तैयारियाँ चल रही है। तैयारी तो क्या हो गई हमारी, सब तैयारी करके मैं भी नीचे आ गई थी और बस वेट कर रहे थे मेरे भाई का। जैसे ही मेरा भाई आएगा तो फिर हम निकल जाएंगे। हम हर वक्त जाते हैं अहमदनगर की दरगाह पर, कि तो मैंने आपसे शेयर की थी ना कि मुस्कान मेरी बीमार रहती है, तो फिर मैं दुआ दवा दोनों भी साथ में करती हूँ। दरगाह पे जाती हूँ 15 दिन में से एक बार, और हफ्ते में एक बार दवा खाने में भी जाना पड़ता है ना मुस्कान को लेके। तो फिर अभी जाने की तैयारी हो रही है दरगाह पर। और बैठे हैं बाहर, खिलौने वाला आ गया था, तो ये मेरे भाई के बच्चे ना ज़िद कर रहे थे खिलौने लेने की। तो फिर अभी इनको मैंने खिलौने दिला दी। और ये देखे आलू बुखारा खा रहे हैं हम सब बैठकर बैठे बैठे मेरे भाई का वेट कर रहे थे, तो मेरे अब्बा ने ये ले लिए थे और हाथ में पकड़ा दिए थे कि खाओ तुम तब तक, जब तक भाई नहीं आता है। और फिर ये ऊँट भी आ गया सामने, बच्चे तो ऊँट देखकर पागल हो जाते हैं। फिर चले अभी चलते हैं हम अहमदनगर की तरफ, निकल गए थे हम। और आज का ब्लॉग ना मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप एंड तक देखते रहे मेरा ब्लॉग। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको मेरे ब्लॉग की आने वाली नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे। तो फिर चले अभी अहमदनगर चल रहे हैं, अब्बा मेरे ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी जाएंगे हम सब पहाड़ पे दरगाह पर, तो मैं आपको वहाँ का बताऊंगी कि किस तरह से हमने क्या किए। क्यों तो हम ना ओढ़ने के लिए सब ब्लैंकेट वगैरह बिस्तर सब लेकर चले गए थे। और एक रात हम वहाँ पर दरगाह पर रुकने वाले हैं, तो फिर दूसरे दिन ही हम घर वापस आएंगे। तो दरगाह पे ना माशाल्लाह हम सब रुकते हैं, वहाँ पर ही सोते हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना दरगाह पर रुकने के लिए, सोने के लिए, दिल को एक सुकून आ जाता है। और मैं दोनों चीज़ें कर रही हूँ, दुआ भी दवा भी। और हमारा उन पर बहुत ज़्यादा यकीदा है, मेरा अली बाबा पर। तो हम हर वक्त जाते हैं उनके यहाँ पर, न्याज़ लेकर जाते हैं। हर हफ्ते में, हर 15 दिन में हमारा जाना होता ही है वहाँ पर अभी ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे भाई के बच्चे की तबीयत ख़राब है,
फ़ातिमा की तबीयत ख़राब है तो उसके लिए दवाई ले लेंगे। हॉस्पिटल आए हैं बच्चे के और अब्बा फ़ाइल चेक कर रहे हैं। अभी देखेंगे, डॉक्टर को फ़ाइल बताएंगे और उसके लिए दवाई ले लेंगे फ़ातिमा के लिए। फिर जैसे ही हमारी दवाई लेकर हो जाएंगी तो फिर हम निकल जाएंगे पहाड़ पे। दरगाह की तो पहाड़ पर है ना, तो वहीं पर जाएंगे। फिर अभी दरगाह पर सबसे पहले दवाई ले लेते हैं। अम्मी अब्बा जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल में और मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में। मैं बोली अभी तुम जाकर आ जाओ, मैं थोड़ा बैठती हूँ कि तो इतनी थकान हो जाती है ना सफ़र करने के बाद में तो फिर मैं बैठी थी अम्मी अब्बा का वेट करते और इतनी भूख लग रही थी तेज़। तो फिर अभी यहाँ पर बेकरी है तो फिर मैं सोची चले तब तक थोड़ा सा केक खाते हैं। रोल केक है ये, इतना अच्छा लगता है ना, पाइनएप्पल फ्लेवर का है। तो मैं यहाँ पर कभी भी आती हूँ ना इस साइड पर तो ये केक हम ज़रूर ट्राई करते हैं। तो फिर बैठे हुए हैं गाड़ी में और चल रही है सबकी केक की पार्टी अम्मी अब्बा आने तक। फिर जैसे ही अम्मी अब्बा आते हैं तो फिर निकल जाएंगे दरगाह के लिए। यहाँ पर बेकरी है और इनके यहाँ का ना सभी अच्छा अच्छा और फ्रेश होता है। कुकीज़ वगैरह सभी चीज़ें अच्छी होती है। इतने अच्छे अच्छे केक थे, सब कुछ था और मैंने रोट भी ले ली थी फिर यहीं से। यौम आशूरे का दिन ना इतना बरकती और इतना अच्छा होता है ना, इतना बड़ा दिन होता है। और उस वक्त ना हमारे यहाँ पर हर साल दस्तर सजता है और बड़ी बड़ी न्याज़ें लुटती है। पर इस बार ना मेरे भाई की बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो इसलिए फिर हमने न्याज़ तो बनाए थे पर ज़्यादा बड़ी नहीं बनाए थे और सभी को दे दिए थे। फिर सभी में तकसीम कर दिए थे न्याज़, पुलाव बनाए थे। और फिर मेरे अम्मी भी इतना बुला रहे थे ना मुझे, तो फिर मैं चली गई थी अम्मी के यहाँ पर फिर शाम के टाइम पर। और फिर अम्मी की यहीं पर रुक गई थी मैं, फिर वापस नहीं आई वहाँ से। वहीं से फिर हम दरगाह के लिए पहाड़ पे आ गए। मैं सोची चले फिर अभी क्या घर जाना और आना, फिर तो सुबह फिर वापस जाना है पहाड़ पे। तो फिर इसलिए अम्मी की यहाँ पर रुक गई थी। वहीं से फिर हमने सब ने तैयारी किए और अभी दरगाह के लिए आ गए। और ये मौसम देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत हुआ है ना, इतनी बारिशें चल रही है यहाँ पर और इतनी ठंडी हवाएं है ना, एकदम ठंडा मौसम हुआ है। और अभी ये हम ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहाड़ पे और जब ऊपर चढ़ जाएंगे ना तो फिर मैं आपको दरगाह भी बताऊंगी बाहर से। माशाल्लाह इनका इतना करम है, इतना फैज़ है ये बाबा का। अगर कोई भी किसी पे जादू टोना करता हो या तो बाहर के जिन जिन्नात जो भी आसरात है, अलाए बलाए सभी दूर हो जाती है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, आँखों के सामने करिश्मे हुए हैं। लोग इतने परेशान हाल आते हैं यहाँ पर, इतने कोई करनी का केस होता है जो कोई करनी घोटाले कर देते हैं, किसी को बाहर का असर होता है। माशाल्लाह वो इतने लाखों रुपए दवा खाने में खर्चा करते हैं, वो तब भी ठीक नहीं होते। और जब दवाओं से उन्हें फ़र्क नहीं होता ना तो आखिरी दर उन्हें ये बाबा का ही दिखता है। और यहाँ पर जब आते हैं ना मेरे वाली बाबा के दर पे तो माशाल्लाह वो अच्छे होकर ही जाते हैं। ये खुद मैंने मेरे आँखों से देखा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। इतने लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और यहीं पर रुक जाते हैं, रूम भाड़े से ले लेते हैं, किराए से रूम लेकर और यहीं पर रहने लगते हैं। और जब तक उनका सब पूरा दूर नहीं होती तकलीफ़, उस वक्त तक वो यहाँ से जाते नहीं हैं। और जब बाबा इजाज़त दे देते हैं तब यहाँ से जाते हैं वो। मतलब इतना फैज़ है यहाँ पे बाबा का, लाखों रुपए खर्चा करके भी उनके परेशानी दूर नहीं होती, जो कि इनके दर पे आने से हो जाती है। बस मानने वाली बात है और यकीदा रखने वाली बात है। यकीदा रखे तो हर वो चीज़ से फैज़ होता है, हर वो बात से, हर वो दरगाह से फैज़ होता है। बस हमारा यकीदा कितना है ये ज़रूरी है। और ये देखिए ये फूलों की दुकान है यहाँ पर, अब्बा मेरे फूल ले रहे हैं दरगाह पर चढ़ाने के लिए। लोबान फूल, शेरे सभी मिलते हैं, बच्चों के खिलौने। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दरगाह है अंदर बाहर से और बहुत ही ज़्यादा फैज़ है इनका। तो अभी हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, एक रात यहीं पे रुक जाएंगे अभी हम सब। हमने सब पूरा बंदोबस्त कर आए हैं, बिस्तर वगैरह सब ओढ़ने बिछाने का सब कुछ लेकर आए हैं साथ में। इतना ठंडा मौसम हो गया है ना, तो इस मौसम में तो गर्मा गर्म चाय ज़रूरी है तो सभी बैठे हैं अभी चाय पीने के लिए।
करते हैं फिर हम गर्मा गर्म चाय एंजॉय। आप सब भी आए यहाँ पर चाय पीने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है ना, कैमरे में पता नहीं इतना समझ आ रहा है क्या नहीं, पर मौसम भी इतना खूबसूरत हो गया है, इतना अच्छा, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना। और यहाँ पर रहने से ना सेहत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें जैनुल आबिदीन बाबा की दरगाह है ये, और मीरा अली बाबा की भी है। 2 दरगाह है यहाँ पर, एक नीचे है और एक ऊपर है। इनके सामने ना शैतान का बस नहीं चलता, शैतान टिकता ही नहीं है। इतना मतलब इतना जलाली है ये, इतना करम है इनका। अगर कोई कितना भी परेशान हाल आओ, जितने भी करने घोटाले हैं सब कुछ यहाँ से निकल जाते हैं। इतना फैज़ है ये बाबा का, और इतने लोग मानते हैं ना यहाँ पर, इतने आते हैं यहाँ पर ज़ियारत के लिए। पर अभी ज़रा यहाँ पर स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लग गया है ना, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और ये देखिए ये झूला है, और यहाँ पर जो भी मन्नत करो ना तो पूरी होती है। जिनको बच्चे नहीं होते, जिनको औलाद नहीं होती, उनको औलाद भी हो जाती है। फिर वो आकर मन्नत उनकी पूरी होने के बाद में झूले में बच्चा डालते हैं, और उनके जितने भी उनके इससे उनकी हैसियत से जितना भी हो उतने न्याज देते हैं। बहुत ज़्यादा न्याज़ें लुटती है यहाँ पर। और ये यहाँ के मुजावर है। चले फिर, जैसे कि मैंने आपसे कही थी कि आज रात को हम यहीं पर रुकने वाले हैं, तो फिर मैं अभी सभी को भूख लग गई थी। मैंने घर से तो खाना बना कर लेकर आई थी, दोपहर में तो हमने खा लिए थे, और अभी शाम का टाइम है। तो इनके यहाँ के ना कबाब इतने अच्छे होते हैं ना, काड़ी गोश्त, समोसे। तो हम जब भी आते हैं ना यहाँ पर, तो इनके यहाँ से ही समोसे, कबाब, काड़ी गोश्त लेते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनके यहाँ का सभी चीज़ें टेस्टी होती है। तो फिर मेरी मुस्कान का भी दिल चाह रहा था तो फिर मैं इधर आ गई। मैं सोची चले फिर, आज तो कोई खाना खाने का इतना मूड भी नहीं था, तो फिर हम सोचे थोड़ा सा स्नैक कर लेते हैं, स्नैकिंग कर लेते हैं। समोसे, कबाब ये भी अच्छे लगते हैं ना। तो फिर मैंने यहाँ से समोसे ले ली थी। अब्बा ने भी मेरे समोसे लेकर रखे हुए थे गाड़ी में, और मैंने 20 रुपए के ले ली थी। फिर मैं सोची रास्ते से चलते चलते हम थोड़ा सा खा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ के समोसे। और मौसम भी माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया है ना, बारिश वाला। तो बारिश के दिनों में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो चले फिर, शौकीन है खाने के तो क्या करें। फिर ले ली थी मैंने। और अभी मुझे ना पुलाव भी लेना था। मुस्कान का फ़ोन आया था कि अम्मी पुलाव भी ले लो। तो ये शाही होटल है यहाँ की, इनके यहाँ का पुलाव, बिरयानी, दालचा चावल बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो मैंने ना इनसे बिरयानी मांगी थी, पर बिरयानी ख़त्म हो गई थी, तो फिर पुलाव ले ली थी। और अभी चलते हैं फिर दरगाह पर वापस। बैठती हूँ मैं गाड़ी में। फिर अभी हम सब खाना खा लेंगे रात का। खाना खाकर हो गया था। और ये देखिए मैं अभी बाहर से आपको दरगाह का बताती हूँ। यहाँ पर सब सोते हैं, जितने भी यहाँ पर आते हैं ना रुकने के लिए, तो वो रात का यहीं पर सोते हैं फिर बिस्तर लगाकर। और यहाँ पर सोने से ना जितने भी जिस्म में की बीमारी, परेशानी, सब कुछ बाबा दूर कर देते हैं। उनके फजलो करम से सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो ख़ास तौर पे लोग यहाँ पर आके बाबा की दरगाह में सोते हैं। और देखिए सब सोए हुए, अभी रात का टाइम है।